दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर महंत राजू दास के 7 संतों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर धरना प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संत राजू दास विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जयपुर में भी बांग्लादेश हिंसा को लेकर संतों का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य भी धरने पर बैठे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अयोध्या में प्रदर्शन। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी शामिल हुए। असम के गोलाघाट में डीसी दफ्तर के बाहर लोक जागरण मंच का प्रदर्शन। बांग्लादेश मुद्दे पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को समन किया है। अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर हमले को लेकर तलब किया। बांग्लादेश में चिन्मय दास को अभी तक नहीं मिला वकील। बांग्लादेश ने सभी वकीलों के रास्ते रोके। बेल को लेकर 2 जनवरी को सुनवाई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप। कहा, बांग्लादेश मामले पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं, संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। धर्मगुरु कालीचरण महाराज का बयान। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, इसीलिए हिंदुओं को एकजुट होकर जातिवाद त्याग देना चाहिए। बांग्लादेश मामले पर अमेरिका का बयान। प्रवक्ता मार्गरेट बोली, पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ संपर्क में। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ के खिलाफ हल्ला बोल। छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कॉलेज परिसर में लहराए भगवाए झंडे। यूपी कॉलेज की मस्जिद में नहीं पढ़ी गई नमाज। छात्रों के हंगामे के मद्देनजर प्रशासन की चौकसी। मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार सिंह का बड़ा दावा। बोली, कॉलेज में मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई। वाराणसी कॉलेज विवाद पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान है। बोले, यूपी कॉलेज को कौन हटा देगा, इतनी किसकी हैसियत। बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले में टली सुनवाई। 10 दिसंबर को होगी अगली हेयरिंग। बदायूं में मस्जिद मंदिर विवाद पर हिंदू पक्ष का दावा। वकील विवेक ने कहा, वहां मस्जिद नहीं, दस्तावेज में सबूत मौजूद। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की। सर्वे के लिए एसआई के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखा। हिंदू सेना ने दावा किया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियों के अवशेष हैं। कहा, ये मूर्तियां औरंगजेब ने तोड़कर सीढ़ियों में लगवाई। कल सुबह संभल जाएंगे राहुल गांधी। उनके साथ इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, तनुज पुनिया सहित यूपी कांग्रेस सांसद भी होंगे मौजूद। संभल के डीएम की नोएडा गाजियाबाद कमिश्नर को चिट्ठी। राहुल गांधी को नोएडा गाजियाबाद में रोकने की अपील की गई। धारा 163 का हवाला दिया। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर का बयान। कहा, संभल में किसी के बाहर आने से तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए राहुल गांधी से कार्यक्रम रद्द करने का निवेदन किया गया। पुलिस को चकमा देकर संभल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। कई और कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। लोकसभा में संभल मामले पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, विवाद सोची समझी साजिश, हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ, देश का माहौल बिगाड़ रही बीजेपी। अडानी मुद्दे को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, संभल में जान चली गई, हमारे लिए वो बड़ा मुद्दा है। बीजेपी नेता राजकुमार चाहर का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, सिर्फ राजनीति के लिए दिए जा रहे बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर भी बोले अखिलेश। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का बयान। बोले, संभल में गोली मारी गई जनता को, संभल के सामने अडानी मुद्दा कुछ भी नहीं। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बरकर का बयान। बोले, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा। मुरादाबाद के अस्पताल में संभल हिंसा के घायलों से मिले मौलाना तौकीर रजा। बोले, 10 दिसंबर से पहले संभल का दौरा करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रशासन के रोक के बावजूद गुपचुप तरीके से संभल पहुंचा जमीयत उलेमा हिंद का डेलीगेशन। मृतकों के परिजनों को दी 5 लाख की आर्थिक मदद। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत का बड़ा बयान। कहा, अजमेर दरगाह ही नहीं बल्कि अन्य दरगाहों का सर्वे किया जाए तो हिंदू मंदिर निकलेंगे। धर्मगुरु कालीचरण महाराज का बयान। कहा, भारत में पुरानी मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे हुए हैं, वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने की मांग की। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू छात्रों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। चीन को लेकर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, ऐसी परिस्थिति सामान्य, कूटनीतिक पहल से हालात सुधरे। एस जयशंकर ने कहा, गलवान झड़प से तनाव बढ़ा था, सीमा विवाद पर चीन से कई दौर की वार्ता हुई, शांति बहाली की कोशिश जारी है। अडानी मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। लोकसभा के मकर द्वार पर इकट्ठा होकर नारेबाजी। लोकसभा से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। एमएसपी पर कृषि मंत्री शिवराज के बयान से संतुष्ट नजर नहीं आए और सदन से बाहर निकले। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, किसी भी बिल पर बोलते समय पीएम और बिजनेसमैन को गाली देना चर्चा के स्तर को गिराता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक की है। संसद की कार्यवाही पर चर्चा हुई। संसद में हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन सदन को चलने नहीं दिया जाता। तहसीन पूनावाला ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में सभी अहम मुद्दों पर चर्चा को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार चर्चा नहीं चाहती।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिली कांग्रेस की महिला सांसद, संसद परिसर में मुलाकात। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान है, कहा ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता होना चाहिए, कांग्रेस में ताकत नहीं है। ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की नेता बनाने के टीएमसी नेताओं के बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तंज कसा, कहा यह एक बहुत अच्छा मजाक है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, बोले इंडिया अलायंस में फूट है, विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते। ठाणे के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे चेकअप के बाद मुंबई लौटे, कहा मेरी तबीयत अब ठीक है। एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर बैठक की है, अंबेडकर पुण्यतिथि की तैयारियों पर चर्चा हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में सीएम पद की रस्साकशी के बीच सूत्रों के हवाले से खबर, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, एकनाथ शिंदे कैंप बीजेपी से नाराज है, अजीत पवार को ज्यादा तरजीह देने से शिंदे गुट की नाराजगी की खबर है। एनसीपी अजीत गुट के नेता छगन भुजबल का बयान, कहा हमारा स्ट्राइक रेट शिंदे गुट से बेहतर, इसलिए हमें मंत्रिमंडल में अच्छी जगह मिली। कल मुंबई से बीजेपी विधायकों की बैठक में चुना जाएगा नेता, देवेंद्र फडणवीस का नेता चुना जाना तय, पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे विजय रूपाणी, निर्मला सीतारमण। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक विजय रूपाणी का बड़ा बयान, कहा इस बार बारी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने। महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी नेताओं की अहम बैठक, मुंबई में बीजेपी दफ्तर में नेताओं ने मंथन किया। महायुति के घटक दलों के नेता ने मुंबई में आजाद मैदान का दौरा किया, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे संत समाज के लोग, नरेंद्र महाराज, नानीद नामदेव शास्त्री, राधानाथ स्वामी महाराज समेत कई संत शामिल होने वाले। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा महायुति को बहुमत मिला, लेकिन अभी तक न सरकार बनाने का दावा पेश किया, न ही सीएम तय किया। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बुलाया, अपनी बात रखने पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन। चंडीगढ़ में पीएम मोदी और अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लागू किया, मौके पर लगी प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा सबके सहयोग से भारतीय न्याय संहिता देश की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के सांसदों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले, राज्य के कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा। गोरखपुर में निर्माणाधीन वेटनरी कॉलेज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कंस्ट्रक्शन कार्य का निरीक्षण किया। सुगम्य भारत अभियान को लेकर बोले सीएम योगी, कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार दिव्यांग जनों को समान अवसर उपलब्ध करवा रही। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट को लेकर बोले मंत्री अविनाश गहलोत, कहा देश विदेश जाकर इन्वेस्टर्स को लेकर आए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। बंगाल विधानसभा से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट, वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किया। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, बोले हम जानना चाहते हैं कि 250 करोड़ की राशि कहां खर्च करेंगे सीएम। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, बोले तेजस्वी की यात्रा से जंगल राज नहीं लौटने वाला। झारखंड में 5 दिसंबर को होगा कैबिनेट विस्तार, नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, अभी तक सिर्फ सीएम ने शपथ ली है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया, रांची में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जायजा लिया। आगरा के ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी, टूरिज्म विभाग को आया ईमेल, मामले में केस दर्ज। सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, एक आरोपी की गिरफ्तारी से पता चला धमकी के पीछे सुरक्षा बढ़ाना मकसद। पप्पू यादव को धमकी मामले में गिरफ्तार आरोपी रामबाबू ने किया खुलासा, पप्पू के करीबियों ने धमकी देने के लिए पैसे दिए थे। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा 2021 से 23 के बीच सीमा पर आतंकी हमले में 5 भारतीय सैनिक हताहत। आप विधायक नरेश यादव के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कुरान के अपमान मामले में सजा मिलने पर पार्टी से निकालने की मांग की। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, कहा दिल्ली नहीं संभल रही तो इस्तीफा दें। नोएडा पुलिस ने कब्जे में लिए किसानों के ट्रैक्टर वाहनों को टो करके ले गई प्रशासन की टीम। नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम, किसानों के प्रदर्शन की वजह से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जनवरी तक टली, सीजीआई ने खुद को सुनवाई से अलग किया। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई पहाड़ी में लैंडस्लाइड का कहर, लैंडस्लाइड के कारण 7 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुई है झील, ड्रोन वीडियो में चेन्नई पुडुचेरी ईस्ट कोस्ट रोड पर भारी जलभराव देखने को मिला। विल्लुपुरम में नदी का जलस्तर बढ़ा, चक्रवात फेंगल के कारण हुई भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। विल्लुपुरम में खाने पीने के सामान की किल्लत बढ़ी है, बाढ़ प्रभावितों ने प्रदर्शन किया है, इलाके का दौरा करने पहुंचे मंत्री पर कीचड़ फेंककर विरोध जताया। पुडुचेरी में तेज बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव, घरों में कैद हुए लोग, खाने पीने के सामान की किल्लत। गुजरात के भरूच में एक कंपनी में ब्लास्ट हुआ है, 4 मजदूरों की मौत की खबर है, प्रेशर पाइप फटने की वजह से विस्फोट होने का अंदेशा। मुंबई के बांद्रा में पानी की बड़ी पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी बर्बाद।
गुरुग्राम में कैब ड्राइवर ने महिला को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर लूट की, 55,000 रुपए अकाउंट से ट्रांसफर करवाए, आरोपी कैब ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर में फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू। दिल्ली के वसंत विहार में एक स्कूल के 6ठी क्लास के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत है। छात्रों के बीच हाथापाई हुई थी, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हैदराबाद में महिला कांस्टेबल की हत्या की गुत्थी सुलझी है, छोटे भाई ने संपत्ति विवाद में हत्या की। दिल्ली में द इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन के कॉस्कॉन 2024 में 25 से अधिक देश शामिल। अध्यक्ष डॉक्टर अजय राणा ने कहा, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए प्रतिबद्ध। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया।